माई सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग क्लास 10 के एक ऐसे चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप पहले से काफी कुछ जानते हैं। मीन्स वो किसी दूसरे नाम से आप पहले से उसे वेल नोन है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो अरिथमेटिक क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक से हम लोग काफी पहले से वेल नोन है। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नंबर्स का हम डिस्कस करते हैं। और आपको पहले बता दूं, ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अरिथमेटिक की बात करते हैं तो अरिथमेटिक में सबसे पहले क्या आते हैं? नंबर्स। क्या आते हैं? नंबर्स। और जब नंबर्स आते हैं तो फिर उनके आते हैं ऑपरेशन। हम पता है कि बेसिक ऑपरेशन जो हमारे मेन है वो कौन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर जो चार हमारे ऑपरेशन है उसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि प्लस और माइनस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स को प्लस और माइनस के साथ रिलेट करते हुए, इन ऑपरेशन से रिलेट करते हुए हम अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज यानी बढ़ना, ठीक है। अब ये जब नंबर्स प्लस या माइनस के साथ बढ़ते जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्यादा आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिनके लिए आप पहले से काफी फैमिलियर है, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने लिखा है 3, then after 7, 11, 15, 19, 23 and dash dash dash। आई होप आप अच्छे से पहचान गए होंगे कि आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी आपने इस तरह के सम्स किए हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते थे? इसे बोलते थे आप पैटर्न। क्या बोलते थे आप? पैटर्न्स। मींस आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर्स। राइट, याद आया? बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 3, 7, 11, 15, 19, 23 है, सो ऑन। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न मैंने आपको दी है, अब इस पैटर्न को पहचान के आप किस तरह से उसके आगे वाले नंबर्स को बता सकते हैं। जैसे कि इसमें आप ये देखेंगे कि भाई इनके बीच में क्या चीज ऐसी है जो सभी में एक साथ मिल रही है, और उसके बाद आप उस पैटर्न को पहचान के उसके आगे वाले नंबर को बताएंगे। ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके ना, अब हम इस चैप्टर में ऐसा क्या नया करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आप पैटर्न में पहले नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म एक दो टर्म आप जान सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर की हेल्प से हम लोग इसके बाद इसका 101th टर्म या 1001 टर्म या कितना भी आगे नंबर हो, वो सारे टर्म्स को हम लोग बहुत ही सिर्फ चुटकियों में सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सीखने के लिए ये चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, तो अब मैं आप इसके डिटेल के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ, जैसे मैंने आपको नंबर दे रखे हैं। इन नंबर में अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे कि जो सबसे पहले लिखा है वो है मेरा फर्स्ट टर्म, क्योंकि भाई सबसे पहले लिखा है ना, उसके बाद जो होगा वो सेकंड। तो चलिए मैं इसके नाम दे देता हूँ। तो मैंने इसको दिया नाम फर्स्ट टर्म। क्या दिया? फर्स्ट टर्म। ये मैंने बोला A1। क्या बोला मैंने? A1 फर्स्ट टर्म A1। भाई अल्फाबेट में सबसे पहले ये आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दे दिया A1। इसके बाद फिर मैंने दिया सेकंड, जिसका नाम दिया मैंने A2। नेक्स्ट नंबर दे दिया मैंने A3, देन नेक्स्ट A4, इसके बाद आ गया A5, देन A6 एंड देन सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पैटर्न दिए गए हैं, अब हम क्या करते हैं? उन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पैटर्न में आगे के नंबर कैसे हो सकते हैं या फिर उनसे हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नाम क्या दिया है भाई? फर्स्ट टर्म। क्या नाम दिया? फर्स्ट टर्म। तो भाई मैं लिख भी देता हूं कि यहां पर लिख दिया मैंने फर्स्ट टर्म। क्या लिख दिया? फर्स्ट टर्म। इस चैप्टर में जो फर्स्ट टर्म होता है उसे इंडिकेट करते हैं स्मॉल a से। किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल a से। तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला है फर्स्ट टर्म मेरा A1 है, और A1 कौन है? 3 है। A1 क्या है हमारे पास? 3 है। A1 is equal to 3।
अब ये जो वैल्यू है ये हमारी फर्स्ट टर्म की, और हम फर्स्ट टर्म किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल a से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्मॉल a इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3। अब मैं आपको कुछ इसके आगे जो पैटर्न का रिलेशन है वो समझाने का ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है 7। क्या 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 4, राइट, क्योंकि 3 + 4 क्या होता है 7। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखें, तो नेक्स्ट नंबर को मैंने लिखा भाई 11 लिखा था, तो मैंने लिखा ऐसे 3 + 4 + 4, क्या किया मैंने 3 + 4 + 4। आगे देखते हैं, अब आया नेक्स्ट नंबर जो है 15। 15 को मैं लिखूंगा 3 + 4 + 4 + 4। मैंने यहाँ पे कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा 4, राइट, और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 15। नेक्स्ट अब आता है 19, तो मैंने भाई लिखा 3 + 4 + 4 + 4 + 4, तो ये क्या बन गया आपका 19। एंड नेक्स्ट वन, इसे मैं लिखता हूं 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, मैंने लिखा इसे 5। तो अब मैं इसे क्या करता हूं भाई, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। मैंने भाई इसको तो लिखा वही का वही, सेम टू सेम, 3 का 3। यहां मैंने इसे लिख दिया भाई 3 + 4 × 1। अब यहां क्या कर दिया, या फिर चलो इसको ऐसे लिखते हैं 1 × 4, क्या लिखते हैं 1 × 4, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसे मैं लिख रहा हूं 3 + 2 4, कितने 4 है भाई, 2 4 है। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, अब मैं इसको लिखता हूं 3 + 3 4, एक और आगे इसको लिखेंगे 3 + 1 2 3 4, यानी कि 4 4। और लास्ट है जिसको मैं लिखूंगा 3 + कितने भाई 4 हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4। ओके, तो अब इस सब को लिखने से, ये सब लिखते जा रहे, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसको भी चलो समझ लेते हैं। यहां पर जब आपका मैंने फर्स्ट टर्म यानी कि a1 बोला, उसका नाम मैंने बताया कि भाई फर्स्ट टर्म को आप a1 भी बोल सकते हैं और आप उसे स्मॉल a भी लिख सकते हैं। तो वो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया भाई 3 आया, कितना आया 3 आया। इसके बाद मैंने अगला टर्म दिया a2 a3 a4 a5 a6, और उनका जो नंबर था उस नंबर को मैंने कुछ अलग ढंग से लिखा, कुछ ऐसा जो सब में एक पैटर्न की तरह आपको दिखे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा जो होगा मेरा इन दोनों, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो नंबर हैं उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस, क्या डिफरेंस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो मैंने अपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, क्या है a2 - a1। जब मैं a2 - a1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन दो यानी दो कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे दो नेक्स्ट नंबर्स, दो नेक्स्ट नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो a2 - a1 किया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा 7 - 3, यानी कि मुझे आंसर मिला 4। चलो मैंने एक और ट्राई किया, मैंने लिखा a3 - a2, तो थर्ड टर्म है मेरा कौन सा 11, तो मैं 11 माइनस, और a2 मेरा कौन सा है 7, तो 11 - 7 आंसर आएगा मेरा 4। एक और ट्राई किया मैंने लिखा भाई a4 - a3, तो मुझे क्या मिला, a4 टर्म है मेरा 15 और a3 टर्म है मेरा 11, तो इसका आंसर आया 4। यानी कि सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन आ रहा है, तो मैं इसे नाम दे दूंगा कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दूंगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसे इंडिकेट कर दूंगा स्मॉल d से, किससे, स्मॉल d। सो इसके हिसाब से अगर सब में आंसर सेम आ रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां मेरा जो d का वैल्यू है वो कितना है, d = 4। क्या आ गया, d = 4, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास d = 4 है और a = 3 है, तो आप देखो जो मैंने आपको पैटर्न बना के दिया था ना, पहला 3 को 3 लिखा, 7 को ऐसे लिखा, 11 को इस तरह से और इस तरह से सबको लिखा। अब मैं क्या करता हूं, अब जहां पर मेरा a है वहां मैं लिख दूंगा, सॉरी जहां मेरा 3 है वहां मैं लिख दूंगा a, और जहां मेरा 4 है वहां लिख दूंगा d। तो देखते हैं क्या मिलता है। इसकी जगह मैंने लिखा सबसे पहले a, क्या लिख दिया भाई a। इसकी जगह मैं लिखूंगा a + 1 × d, इसकी जगह मैं लिखूंगा a + 2 × d, इसकी जगह लिखूंगा मैं a + 3d, इसकी जगह मैं लिखूंगा a + 4d,
यहां लिखूंगा मैं a प्लस 5d, राइट। तो अगर मैं ऐसे बढ़ते बढ़ते भाई मैं कहां से कहां तक आ गया, a1 a2 a3 a4 a5 a6, अगर मुझे इसके आगे यहां जाना है जिसका नंबर है भाई कौन सा, a20, क्या नंबर है a20, तो मैं क्या करूंगा भाई यहां पे लिखूंगा इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली। देखो ध्यान से देखो, जब आप यहां पे लिख रहे थे a2 तो यहां 1d था, जब मैंने लिखा a3 तो यहां 2d था, जब मैंने लिखा a4 तो आया यहां 3d, जब a5 तो 4d, a6 तो 5d और a सबके साथ है। तो अगर मैं a20 लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इसमें a प्लस 20 में से एक कम हुआ यानी 19d, क्या मिलेगा मुझे 19d। ये कौन होगा, मेरा a20 टर्म होगा, मतलब 20th टर्म होगा, कौन सा 20th टर्म। अब इसके हिसाब से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए जाऊं, ठीक है, और अगर मुझे चाहिए भाई 101th टर्म, कौन सा 101th टर्म, तो मुझे क्या मिलेगा, a अपनी जगह प्लस 101 में से एक कम किया तो कितना मिलेगा 100, तो मुझे मिलेगा 100d, क्या मिलेगा मुझे 100d, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बताओ इसका nth टर्म क्या आएगा, अब सर आप पूछोगे कि nth टर्म क्या होता है, तो देखो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पूछा जाए कि भाई आपको कितने नंबर आते हैं बोलना, तो आप बोलोगे मुझे तो भाई इनफाइनाइट नंबर आते हैं, तो भाई इनफाइनाइट नंबर होते क्या है, आप बोलते बोलते जहां रुक जाओगे उसके बाद भी नंबर है, फिर जहां रुक गए फिर आगे नंबर है, तो आप इनफाइनाइट नंबर कैसे बोल रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा बताना है कि आप कहां तक नंबर बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, हाँ ठीक है मुझे n नंबर्स तक मुझे क्या पता है, नंबर्स पता है। तो आपको अगर इस पैटर्न में भी लास्ट में कौन से नंबर तक आपको इसका नंबर पता है, वो क्या बोला जाएगा, वो उसका बोला जाएगा nth टर्म, क्या बोला जाएगा उसका nth टर्म। तो अगर हमें इस पैटर्न के nth टर्म तक पहुंचना है तो हमें उसे कैसे फाइंड करना पड़ेगा, बस वही मेथड जो यहाँ हमने चलाया, ठीक है। यहाँ हम कहाँ पहुंच गए 101 टर्म तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके आगे चलते हैं और लिखते हैं हम इसका nth टर्म, क्या लिखते हैं nth टर्म। nth टर्म में हमने लिखा an, फॉर्मूला वही रहेगा, तो आगे क्या आएगा a प्लस, इसमें जब 101 था तो उसमें से एक कम किया, तो यहाँ n है तो उसमें से भी क्या करेंगे एक कम करेंगे, और साथ में आएगा d, तो ये क्या हो गया इसका nth टर्म हो गया, क्या हो गया इसका nth टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बार जब आपको nth टर्म मिल गया फिर आप इस पैटर्न के किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। चलिए हमने क्या किया था भाई, हमने यहाँ पे फाइंड किया था a प्लस 19d, हमको यहाँ तक तो पता था तो ये 6 नंबर कौन सा है, लेकिन 20 नंबर कौन सा है वो नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ d इन दिस। तो हमको क्या मिलता है देखते हैं, a की जगह लिखा मैंने 3, 19 और d की जगह आया 4, 19 4 सा क्या होता है राइट 76, तो लिखेंगे 3 प्लस 76, आंसर आ गया 79। यानी कि आप इस पैटर्न को आप इस तरह से समझ के क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पैटर्न के किसी भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, उसके किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये पैटर्न कैसे बनानी है वो समझना है, और उसके लिए हमें फिर दो चीजों पे खास ध्यान देना है। पहला है वैल्यू ऑफ a और दूसरा है वैल्यू ऑफ d। वैल्यू ऑफ a वो होती है जो सबसे पहले होती है, जो पैटर्न में सबसे पहले दी जाती है, वो होती है हमारी वैल्यू ऑफ a। क्या होती है वैल्यू ऑफ a। उसके बाद आप जो भी वैल्यू देख रहे हो उनमें सबसे पहले क्या करो, d की वैल्यू फाइंड करो, क्या करो d की वैल्यू फाइंड करो। वो कैसे फाइंड होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड को, और एक और कर लो भाई फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो। अगर सबका आंसर सेम आता है, क्या होता है सबका आंसर सेम आता है, तो वो बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या बन जाएगा कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न आपको दी गई है वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और जब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उसका nth टर्म फाइंड कर सकते हो, और जब आपके पास nth टर्म आ गया तो फिर जो भी नंबर का टर्म आपसे पूछा जाए वो आप इजीली उसमें रख के आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा,
सबसे पहले कि पैटर्न जो होती है उसमें से हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पैटर्न जो दी गई आपको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा दो चीजों को फाइंड। पहला, हमें मालूम करना पड़ेगा कि उस पैटर्न का फर्स्ट टर्म क्या है, जो कि हमेशा सबसे आगे लिखा होता है। दूसरा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसका कॉमन डिफरेंस है या नहीं। वो चेक करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थोड़ी मेहनत होगी, हाँ डेफिनेटली 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा चेक करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, वैल्यूज फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो सेम रहती है कॉमन डिफरेंस, फोर्थ फिफ्थ टर्म पे आके वैल्यूज बदल जाती है, डिफरेंस बदल जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर आपने सिर्फ 1 या 2 टर्म चेक किए हैं तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसलिए सेफ साइड बेटर है, आप कम से कम 3 बार उसे चेक कर लो, a2 a1, a3 a2 और a4 a3। अगर सबका आंसर सेम आता है दैट विल बी वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बनते ही क्या हो जाएगा, आपका पैटर्न बन जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसी के साथ एक चीज और बता दूं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसमें प्रोग्रेशन के देखे जाए तो 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन। सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट नंबर मैं यहां लिख देता हूं, वेरी लेस स्पेस। पहला नाम है एपी, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर होता है जीपी, जिसे बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा आता है एचपी, जिसे बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड नंबर इज योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें इन 3 में से सिर्फ एक ही सीखना है, जो है हमारा फर्स्ट नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड अगर आप देखें तो आपके चैप्टर नंबर 5 की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरह की बातें पूछी गई हैं कि आपको पैटर्न को देख के पहचानना है कि ये जो वैल्यू दी गई है वो या वो पैटर्न दी गई है, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एपी है या नहीं। और उसको चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही चीज चेक करेंगे कि उसके पास ए होना चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म, और उसके पास डी होना चाहिए यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर दोनों चीज उसके पास है तो कहा जाएगा यस इट इज एन एपी, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा और एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने इन चीजों को समझ के ये आइडिया लगा दिया है कि किस तरह से आपको गिवन पैटर्न एपी है या नहीं वो फाइंड आउट करना आपने सीख लिया। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि अगर इसके बाद अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने एक वैल्यू लेते हैं 2,2,2 डैश 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 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक पैटर्न है, बरोबर। अब इस पैटर्न में जरा ध्यान से देखिए, सारे नंबर तो सेम है, 2,2,2 डैश 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 डैश, राइट। अब अगर इस सिचुएशन में ध्यान दें तो आपका फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म तो आपका ए है, क्यों, यानी कि ए यानी आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है, दैट इज 2, वेरी ऑब्वियस, जो सबसे पहले लिखा हुआ आपका फर्स्ट टर्म है। तो आपने ये तो पहचान लिया कि आपका फर्स्ट टर्म कौन है, लेकिन अब अगर ये फाइंड करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, तो उसके लिए देखते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं एज यूजुअल A1, इसको बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3, चलो एक 2 और ले लेते हैं, ठीक है, इसको बोल दिया A4 डैश डैश डैश। तो अब हम देखते हैं डी, तो उसके लिए क्या निकालेंगे भाई, A2 माइनस A1, फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2, फिर चेक करेंगे A4 माइनस A3। जरा ध्यान से देखें तो 2 माइनस 2 आंसर 0, 2 माइनस 2 आंसर 0, अगेन 2 माइनस 2 आंसर इज 0, सो ऑलवेज आंसर इज 0। तो आपका कॉमन डिफरेंस डी क्या आया, 0, क्या आया, 0। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डिफरेंस है वही 0 है, तो फिर क्या वो एपी होगा। देखो हमारे क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर में सीखा उससे समझिए, हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, यानी कि ये फॉर्मूला अगर इसमें वैल्यू सब में सेम आती है तो डजंट मैटर, आंसर अगर 0 आता है तो भी वो एपी है, तो भी वो एपी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो सेम आ रहा है, डी की वैल्यू है हमारे पास, और जहां हमारे पास डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, वो क्या बन जाता है? एपी बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि बाकी सम्स में आप जैसे इस फॉर्मूला को यूज करोगे, हर बार इस तरह से आप सॉर्ट आउट करोगे, इनको समझने की कोशिश करोगे, तो आप डेफिनेटली इसके एंड टर्म तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कोई भी नंबर का टर्म जैसे कि हमने फाइंड किया 820, ऐसा कोई भी टर्म आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आपको जो कॉमन डिफरेंस मिला हो कितना मिल रहा है? 0, उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉमन डिफरेंस मिला है, इट मींस इट इज एन एपी। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप सबसे पहले इसको पॉज कर लो, अच्छे से देख के समझ के अपने आप इसे फिर से ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार आपने ग्रिप पकड़ ली देन यू विल बी डेफिनेटली सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ सम बेस्ड ऑन एपी। ठीक है, सो प्लीज हैव अ लुक।